हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई रेल मास्टर। मैं आपका दोस्त स्टेशन मास्टर। तो आज की वीडियो में हम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थर्ड वीक ऑफ मई 2025 यानी मई के तीसरे हफ्ते के करंट अफेयर देखेंगे। और इस वीक हम कोशिश करेंगे कि आपको मई के रिमेनिंग वीडियो, चौथे वीक की और जून की भी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, ताकि हम करंट अफेयर जो करंट वीक है उसके इक्विवेलेंट फिर आप प्रैक्टिस कर सको साथ के साथ। ठीक है ना। तो इस थर्ड वीक में जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से क्वेश्चन आंसर जो रहे उस पर हम अब फोकस करेंगे और थोड़ा सा फैक्चुअल तरीके से उसको देखेंगे। और जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ कि आप ये वीडियोस बस 2 से 3 बार देखिए, और मैं तो आपको क्या है कि सारे करंट अफेयर्स सीक्वेंस में मेमोराइज हो जाएंगे, क्योंकि हम सीक्वेंस में ही आपको वीकली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो आने वाले वीक्स की भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी, जो रिमेनिंग वीक्स की। ठीक है। फिर हम करंट वीक के साथ साथ अपनी वीडियोस को प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे इनकी। ठीक है ना। और आप ऑफिशियल रेलवेज की जो साइट्स हैं, और जिस आरआरबी से आपने एग्ज़ाम को फिल किया है उसकी साइट पे आप रेगुलर विजिट कीजिए, और जो अपडेट्स आ रहे हैं उससे आप अप टू डेट रहिए। ठीक है ना। कुछ एग्ज़ाम के लिंक्स आए हैं, कुछ मॉक टेस्ट्स आए हैं रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वो आपको उसको रेगुलर विजिट करना है, ताकि आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके और आप जो इधर उधर इन्फॉर्मेशन फैल रही हैं उससे बचें। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और अपने थर्ड वीक के मई 2025 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम अब इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले वही नेशनल अफेयर्स जो सेक्शन है उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि रीन्यू पावर लॉन्च के नाम से जो प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट ने लॉन्च किया है। ठीक है। वो है आंध्र प्रदेश। इन विच सेक्टर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कार्बन कैप्चर टेस्ट बेड्स। ठीक है। कार्बन कैप्चर टेस्ट बेड्स जो है, जो कार्बन का एमिशन है उसको मॉनिटर करने के लिए किस सेक्टर में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, वो है सीमेंट सेक्टर में। ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री में। इन विच सिटी 16th सेंचुरी राजाओं की बावली मॉन्यूमेंट रिस्टोर्ड। राजाओं की बावली नाम से जो ये स्मारक है, किस उसका जीर्णोद्धार कौन से इसमें शहर में किया गया, ये कहाँ किया गया, ये है दिल्ली में। ठीक है। इंडिया एंड EU यूरोपियन यूनियन लॉन्च्ड 41 मिलियन यूरो जॉइंट R&D प्रोजेक्ट इन विच सेक्टर। भारत ने और यूरोपियन यूनियन ने किस सेक्टर में जॉइंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ग्रीन हाइड्रोजन और मैरीन पॉल्यूशन में। ठीक है। जो समुद्री पॉल्यूशन वगैरह रहता है, तो ग्रीन हाइड्रोजन और मैरीन पॉल्यूशन के क्षेत्र में इन्होंने मिलके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 41 मिलियन यूरो का। ठीक है ना। व्हाट न्यू प्रोग्राम हैज़ इंडिया लॉन्च टू प्रमोट वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन मैरीटाइम सेक्टर। तो मैरीटाइम सेक्टर, ठीक है, तो जो जलीय क्षेत्र है उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है सरकार ने, सागर में सम्मान इस नाम से। ठीक है। तो सागर में सम्मान किससे रिलेटेड है, आ सकता है वुमेन पार्टिसिपेशन इन मैरीटाइम सेक्टर। विच हेल्पलाइन नंबर हैज़ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च टू टेक साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स वगैरह जो स्पेशली वुमेंस के अगेंस्ट होते हैं उसके लिए कौन सी हेल्पलाइन लॉन्च करिए, 1930। ठीक है। अब इसमें आपको मई 2025 के तीसरे हफ्ते के भी क्वेश्चंस मिलेंगे इस वीडियो में, और कुछ क्वेश्चंस उससे पहले के भी हो सकते हैं, बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे और वो पहले डिस्कस नहीं हुए थे, इसलिए हमने उनको इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है ना। अब इसी तरह विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू मैंडेट रोबोटिक्स एजुकेशन फॉर क्लास 10th स्टूडेंट। 10वीं क्लास में रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट एजुकेशन को मैंडेटरी करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया है, केरला। ठीक है। विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। फुल फंक्शनल लिटरेसी का मतलब क्या है, पूर्ण साक्षरता, यानी कि केवल लिखना पढ़ना ही ना आता हो, उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ भी कर रहे हो। तो ऐसे स्टेट कौन सा बन गया है, मिजोरम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ठीक है ना। विच ऑपरेशन हेल्प्ड प्रोटेक्ट नियरली 7 लाख ओलिव रिडली टर्टल्स इन ओडिशा। उड़ीसा में 7 लाख ओलिव रिडली टर्टल्स जो है वो कछुए की एक वैरायटी है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, उसका नाम है ऑपरेशन ओलिविया। ठीक है ना। ऑपरेशन ओलिविया किससे रिलेटेड है,
ओलिव रिडली टर्टल से। अब इंटरनेशनल अफेयर्स देखेंगे। विच कंट्री डिड द इंडिया इन विच कंट्री डिड इंडिया चेयर 67th मीटिंग ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की 67वीं मीटिंग को किस देश में भारत ने होस्ट किया, चेयर किया, मतलब लीड किया, उसको अध्यक्षता करी इंडोनेशिया के जकार्ता में, ठीक है ना। वो रिप्रेजेंटेड द इंडिया एट वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 इन रोटरडम। तो भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया? संतोष सारंगी ने। इंडिया होस्टेड विच इंटरनेशनल डायलॉग अहेड ऑफ यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025। तो यूएन के जो ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 से पहले इन्होंने कौन सा डायलॉग होस्ट किया है भारत ने? वो है ब्लू टॉक्स 2.0 के नाम से। विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड इंडिया फ्री ऑफ ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक डिजीज़ होती है आंखों के इन्फेक्शन से रिलेटेड, तो उसको इंडिया को फ्री घोषित कर दिया गया, मतलब भारत को उससे मुक्त घोषित कर दिया गया। किसने किया? WHO। ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा पहले का है, ठीक है, इसको पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था, मई में नहीं किया, बट ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था और 2025 के एग्ज़ाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको ऐड किया गया इस वीडियो में, ठीक है ना। विच इंटरनेशनल रिपोर्ट प्रेज्ड इंडियाज डिजिटल रिवोल्यूशन इन मई 2025। UN डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट ने, ठीक है, कि भारत में जो डिजिटल रिवोल्यूशन हो रहा है उसको, उसकी प्रशंसा की है किसने? UN के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट ने। अब देखो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इन विच स्टेट वाज ए 100 करोड़ इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क इनोग्रेटेड। 100 करोड़ का एक्वा पार्क जो है वो कहाँ पे उद्घाटन हुआ है? त्रिपुरा में, ठीक। एट विच आर्मी हॉस्पिटल एन एडवांस्ड फेम्टोलेजिक सूट इनोग्रेटेड। कौन से आर्मी हॉस्पिटल में? फेम्टोलेजिक नाम से क्या है कि लेज़र सर्जरी की मशीन है और जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जाती है उसमें। तो वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है? आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में, ठीक है ना। वट AI पावर्ड इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जैम के द्वारा इसके 8th फाउंडेशन डे पे क्या AI बेस्ड इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है? जैम AI, ठीक है। जैम पोर्टल है जहाँ से सभी सरकारी विभाग अपना जो टेंडर वगैरह जिसमें इशू करते हैं, कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ से परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को, तो वो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल। तो जैम AI नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ठीक है, कि उसमें AI बेस्ड टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जा रही है। विच एग्रीकल्चर कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन सा कृषि से रिलेटेड जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया? विकसित कृषि संकल्प अभियान के नाम से। विच AI इनेबल सिस्टम आर लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल मई 2025 डिजिटल सिविल लिस्ट, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने, कार्मिक विभाग ने इसको लॉन्च किया है। अब डिफेंस से रिलेटेड देखेंगे। विच टीम बिकम द फर्स्ट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट 3 टाइम। तो कौन से विभाग की या जो टीम अभी हाल ही में मई में माउंट एवरेस्ट चढ़ी है और उसने रिकॉर्ड बनाया है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC ने, ठीक है। विच इंटरनेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन डिड इंडिया टेक ओवर एज चेयर इन मई 2025। अभी मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था, इसको होस्ट किसने किया, चेयर किसने किया था, यानी अध्यक्षता इंडिया ने करी थी, जो अभी ऊपर जकार्ता में बताई थी, वो है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। बैंकिंग से रिलेटेड देखेंगे। इन विच सिटी डिड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेट कॉरपोरेट भवन। कॉरपोरेट भवन का कहाँ लॉन्च किया गया, उद्घाटन किया गया? कोलकाता में। RBI ने अभी हाल ही में एक रेपो रेट अपनी चेंज कर दी थी, वो कितनी कर दी मई में? लास्ट 6.50, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी में विच टेक कंपनी डिड इंडिया लॉन्च विद विच टेक कंपनी डिड इंडिया लॉन्च द AI फॉर गुड इनिशिएटिव। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। AI फॉर गुड इनिशिएटिव कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। तो ये कुछ आपके करंट अफेयर्स के फैक्ट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसको अलग अलग सोर्सेज से कंसाइज करके आपके लिए निकाला है ताकि आपको एक ही जगह और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा सके।
और आप इनको, वही दोबारा मैं बता रहा हूँ कि आप सीक्वेंस में वीडियो सुनेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में याद हो जाएंगी और मेमोराइज़ करने में भी काफ़ी ईजी रहेगा, ठीक है ना। तो आप रेगुलर वीडियोस में बने रहिए, वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि आपको सारा मटेरियल एक ही प्लेटफॉर्म पे हम जल्द से जल्द प्रोवाइड करें और आपके आने वाले एग्ज़ाम में, आपकी तैयारी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है और रेगुलर प्रैक्टिस से ही आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे आने वाली वीडियोस में और मटेरियल के साथ हम मिलते हैं, और आप ऑफिशियल आरआरबी की और रेलवे की साइट्स को रेगुलर विजिट कीजिए ताकि आपको आने वाली वैकेंसीज़ के भी नोटिफिकेशन मिले। हम भी आपको आने वाली वैकेंसीज़ के या अलग अपडेट्स जो भी हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, ओके।